कम विशेष आपका अगर आता है, तो आप किस प्रकार से उसका स्वागत करते हैं? चाय पिलाते हैं या कुछ स्नैक्स भी मँगाते हैं या कुछ चीज़ें विशेष बनाते हैं आप, वो डिपेंड करता है उसकी इम्पोर्टेंस पर, उसके महत्व पर कि कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए, आज उसी चर्चा को, उसी विषय पर ही थोड़ा-सा और ऐड कर देते हैं। आज डिनर भी ऐड कर खाना भी ऐड कर और खाना भी किसी विशेष मेहमान के लिए और वो विशेष मेहमान आपका कौन हो सकता है? विशेष मेहमान आपके दामाद जी हो सकते हैं, ठीक है? या आपके साला साहब हो सकते हैं, है ना? या आपके जो जीजा जी जिसे कहते हैं, समधी समधी भी हो सकते हैं, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो सभी से बातचीत करना चाहूँगा कि भई आपके यहाँ अगर आपके इस तरह के बहुत ही अहम ख़ास मेहमान होते हैं, इन ख़ास मेहमानों को आपने खाने पर बुलाया है, तो आप क्या-क्या बनाना पसंद करेंगे? क्या उन्हें खिलाना पसंद करेंगे? किस तरह से उनका स्वागत करेंगे? क्या सब्ज़ी बनाएँगे? क्या स्नैक्स आप उनको खिलाएँगे? तो इस तरीके से दामाद वाली 1-2 लेडी तो जैसे हमारी हर्ष कपूर जी हैं, वो भी मुस्कुरा रही हैं और वैस गुप्ता जी भी हैं और मंजू एबट जी भी हैं, वो भी मुस्कुरा रही हैं। तो पूरा इंटरेस्ट लेने के लिए तैयार है। तो मंजू एबट जी से स्टार्ट कर लेता हूँ। मंजू जी, दामाद जी हो गए, चाहे वो नमस्ते सर। नमस्ते जी। की बनाते हो जी पंजाबी लोग? सर ऐसा है, मॉर्निंग में जैसे लंच की बात होती है तो लंच में तो जैसे पहले फ्रूट्स वगैरह खिला दिया, है ना? हुँ, उसके बाद जो है लंच में यदि वेजिटेरियन है, मेरे दामाद तो खैर वेजिटेरियन नहीं है, नॉनवेज खा लेते हैं। और जी। वेजिटेरियन में हम नॉनवेज दोपहर में नहीं खाते हैं। और हुँ, वेजिटेरियन में जैसे राजमा, शाही, ये हुँ, पंजाबी छोले, शाही पनीर, ये चीजें होती हैं सर। हुँ, तो जो खुश खुश होके सभी खाते हैं। हुँ, और सैलेड में जैसे मिक्स सैलेड बना देते हैं सर, कॉर्न हो गया, जैसे आप शाही सैलेड बना लेते हैं, हुँ, जैसे खीरा हो गया, कॉर्न हो गया, चुकंदर हो गई, इस चीज का मिक्स बारीक बारीक काट के सैलेड बना लेते हैं सर इसमें। हुँ, वो पसंद करते हैं। प्रॉपर हुँ, लंच मतलब ऐसे तैयार हो जाता है। और साथ में हमारे यहाँ दही भल्ला जरूर बनता है। हुँ। रायता भी कह सकते हैं हम उसको। रायता, सर जैसे रायता तो बूंदी का वो थोड़ा वैसा हो जाता है ना। और जैसे जमादाने हो तो पहले तैयारी कर लेते हैं, वो भल्ले जरूर बनाने हैं, हमारे में बनते हैं। हरी चटनी और लाल चटनी बना के रखते हैं, उसके साथ सर्व करते हैं। ठीक। इस तरीके से प्रॉपर हो जाता है। डिनर में यदि मान लो नॉन वेज है तो फिर हमारा मतलब काम हल्का हो जाता है, फिर हमें एक हाँ, ही ये चीज सही में बनाना बात है। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि जो नॉन-वेज खाने वाले होते हैं, उन्हें किसी पनीर की फिर ज़रूरत नहीं होती है, कितनी पनीर रखा हो, दाल रखी हो, केवल एक नॉन-वेज बना हुआ हो, एक चीज से ही काम चल जाता है सर। ठीक है? और वो उसके बाद तारीफ़ भी बहुत मिलती है। जी, तारीफ तो बहुत करते हैं, मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद करते हैं सर, दोनों दामाद। नहीं, 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 यानी अगर उनको नॉन-वेज खिला दो ना, हाँ जी, तो उसकी वो तो अलग ही बात हो जाती है। वो तो अलग बड़ी-बड़ी हमें जो है बड़ी आवभगत, बड़ी सेवा बहुत ज़्यादा की, हाँ जी, ठीक है वो ना? तो है। नॉन-वेज खिला दो, जी। महिलाओं का काम भी कम हो जाता है और किसी चीज़ की वो डिमांड नहीं करेगा कोई भी। सर मुझे वही पसंद आता है कि एक नॉनवेज बना दो तो काम खत्म। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ जी, हर्ष जी, बारी आ गई आपकी।
नमस्ते सर। हाँ जी। सर अगर समधी और दामाद दोनों नहीं आना है तो फिर स्पेशल लंच, स्पेशल या डिनर जिससे भी आएंगे, वैसे एक्चुअली चलिए, समधी दामाद को छोड़ करके आप जो है जिसे कहते हैं ना, आपके नंद और जो क्या नाम है, नंद नंदोई, फूफा जी जिन्हें कहते हैं हम, वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अम्बाला हर, में है आपकी नंद? हाँ जी, अम्बाला में है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। वो फ्रीक्वेंटली नहीं आती है ना, साल में 1 बार 2 बार बस, मुश्किल से ज्यादा नहीं आती। इम्पोर्टेंट बनता है ना। हाँ जी, जब भी आएंगे सर हम तो, क्योंकि हम प्योर वेजिटेरियन है तो हमें, मुझे नॉन वेज बनाना भी नहीं आता है। अच्छा। लेकिन मेरे समाज जो है वो खाते हैं, उनके लिए, लेकिन हम घर में नहीं बना पाते हैं। तो बाजार से ले आओ। बाजार का सर वो खाते नहीं है, खुद बना के खा लें तो सही है। वो बाजार का नहीं खाना पसंद करते हैं, कुछ भी कोल्ड ड्रिंक जूस कुछ नहीं पीते बाजार का। तो परेशान करते होंगे तो फिर वो। नहीं नहीं, वो कहते हैं घर का नींबू पानी बना के पिला दो, चाय पी लेंगे, घर की कॉफी पियेंगे, लेकिन बाजार का नहीं पियेंगे, खाएंगे पियेंगे कुछ भी। अच्छा। तो ये जैसे राजमा, छोले, मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, रायता, यही सब चीजें। मिठाई में भी वो मीठा बहुत कम खाते हैं हमारे दामाद, तो बिल्कुल नहीं खाते मीठा, ना तला, कुछ भी नहीं खाते। सिंपल दाल रोटी खाएंगे, वो कहेंगे दाल बना दो, साथ में कोई भी सूखी सब्जी बना दो। बस उन्हें लस्सी बहुत पसंद है, गर्मियों में लस्सी चाहिए उन्हें। अच्छा, और तो वो आपसे भी, बड़े हैं आपसे छोटे हैं? हाँ जी, आपसे बड़े हैं आपसे छोटे हैं? हमारे दामाद, नहीं नहीं, हाँ जी नंदोई नंदोई। सर, वो सब बड़े हैं, यही छोटे हैं सबसे। अच्छा, एक सबसे बड़े छोटे। बहन है, बड़ी बहन है, बड़े भाई बड़े बहन है, और ये छोटे हैं। हम अच्छा मैं ही सबसे छोटी हूँ। अच्छा। अच्छा, तो इस तरह के जो नंदोई हैं जो अम्बाला से आते हैं, तो फिर जब जाते होंगे तो उस वक्त खाना भी पैक करके देते होंगे आप उन्हें? एक्चुअली मैं, हमारे नंदोई की छुट्टी ना मंडे होती है, जब भी वो आते हैं वो मंडे आते हैं। और मंडे वो अपना काम करते हैं, थोड़ा वो दुकान, क्योंकि उनकी शॉप है। वैसे अब आजकल इतना जरूरत नहीं पड़ती है उन्हें काम की, लेकिन जब भी आते हैं वो दिन के टाइम अपना काम निपटाते हैं, शाम को हमारे पास आते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं। ठीक है, शान पंजाब से। नहीं, 10 बजे तक घर भी पहुंच जाते हैं सर। वो हमारे नंदोई ना लंच ब्रंच इकट्ठा करते हैं एक ही बार में, खाना नहीं खाते ज्यादा, अच्छा अच्छा। बिल्कुल भी खाते नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा दामाद जी की भी सुना दो। दामाद जी कहीं सर पहले बता रही थी कि वो भी बाजार का बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, कहेंगे घर का नींबू पानी पिला दो, लेकिन जूस नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, तला हुआ पूड़ी परांठे कुछ नहीं खाने, उनको सादी रोटी चाहिए। डाइट बाकी कौन? सब्जियां, हाँ सब्जियां बहुत उन्हें पसंद है। सर सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो समधी हैं वो इतना बढ़िया खाना बनाते हैं ना, हम सबको मात कर देते हैं जब वो खुद बनाते हैं। तो हम जब उनकी तरफ जाते हैं तो बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं हमें। चलिए ठीक है, जब वो उनका आता होगा कि हाँ जी हम आ रहे हैं, तो आप तो खुश हो जाते होंगे। तो हम सर 1-2 दिन पहले ही मैं तैयारी करती हूँ अपनी, क्योंकि मुझे पता है उनको अच्छा खाना पसंद है, लेकिन घर का खाना पसंद है। चाहे हम 2 ही सब्जियां बनाएं, लेकिन खाना घर का ही चाहिए। वो बाजार का बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। मीठे में हम या तो फिर अगर गर्मी है तो कभी कभी आइसक्रीम मंगवा लेते हैं, अदरवाइज फ्रूट क्रीम बना ली, या खीर सबको पसंद है सर, खीर घर की, वो हम खीर बना लेते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कहाँ रहती है आपकी बिटिया? सर पालम। अच्छा, दिल्ली में ही है। हाँ जी, ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। बबीता जी भी मुस्कुरा रही हैं। चलिए, बबीता जी के दामाद तो नहीं है खैर, लेकिन बबीता जी की नंद भी हैं और उनके नंदोई भी हैं। ठीक है ना? तो बताइए जी, आप भी बताइए। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। सर, दामाद तो नहीं है, जैसे कि आपको पता है, नंदोई है, और मैं इकलौती सलेज हूँ उनकी, और बहुत प्यार करते हैं मुझसे। और तो सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ मैं जब वो आते हैं। अच्छा। और सुबह से शायद मेरी 4 बजे से तैयारी होती है उनके लिए। डिनर तो शायद रात को तो नहीं रुकते सर, वो शाम तक चले जाते हैं वो लोग। लेकिन लंच की तैयारी मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, जो उन्हें पसंद होता है वो पूरा सारा आइटम मैं बनाती हूँ। शाही पनीर या मटर पनीर उनकी फेवरेट डिश है, छोले चावल। और मीठे में सर खीर और दाल की कचौड़ियाँ।
मेरे नंदोई को दाल की कचौड़ियाँ और मेरी ननद को आलू की कचौड़ियाँ। तो मैं 2-2 तरह की कचौड़ियाँ बनाती हूँ, पूरी कोई नहीं खाता उस दिन। तो और रायता जो कचौड़ियाँ खुद बनाती हैं, जयकुमार से मंगाती हैं? नहीं सर, मैं खुद बनाती हूँ, बाहर से नहीं खाते, खुद उस दिन तो मैं खुद ही बनाती हूँ खाना। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, और रायते में सर वो मिक्स वेज वाला रायता, जो खीरा, टमाटर और अनारदाना वगैरह वाला डाल के बनाते हैं, वो वाला रायता सबको पसंद है। नहीं, वो तो जी? रायता आप अच्छा बनाती हैं वो, क्योंकि हमें लस्सी लस्सी पी करके पता लग जाता है। हाँ जी सर। सर हाँ, खाना मैं बहुत दिल से बनाती हूँ, जब भी बनाती हूँ, और तो बहुत खुश होते हैं वो। 6-7 बज जाते हैं, उन्हें जाते-जाते, चलते-चलते भी कुछ न कुछ खिला-पिला के। तो सर वही हमारे घर के दामाद हैं, और मेरे लिए भी अभी वही दामाद हैं, नंदोई है तो, लेकिन दामाद भी वही है। तो पूरी तैयारी के साथ मैं उस टाइम पूरा दिन मेरे किचन में जाता है। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब वो आते हैं। और मेरी छोटी बहन है, उनके हस्बैंड भी जब आते हैं तो भी मैं उतने ही एक्साइटेड होके खाना बनाती हूँ, दोनों के लिए, क्योंकि दोनों ही मेरे घर बहुत प्रिय है मेरे, बहुत क्लोज हैं दोनों ही। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी सर, थैंक यू सर। इस तरीके से जानकारी मिल रही है, लॉकडाउन खुलने दो जरा एक बार, ठीक है ना? डायरी हमने बना रखी है, नोट करते रहते हैं। जी, जी। कौन क्या अच्छा बना लेता है उसकी फरमाइश कर देंगे, हम भी दामाद बन के जाएंगे आपके यहाँ। सर मैं कचौड़ी भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, दाल वाली, खिलाऊंगी सर। घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए। आज कुछ 1-2 मेहमान नए भी हैं। अंजू हरीश बब्बर। अंजू जी, आप पहली बार हैं। होली ब्यूटी जी भी, प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, बताइए। अंजू हरीश बब्बर, होली ब्यूटी जी। हाँ जी, होली जी, स्वागत। माइक ऑन कीजिए। हरिओम सर। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्ते सभी को। और सर मैं भी सर, जैसे हमारे यहाँ जैसे कोई मेहमान आता है तो हम भी, मतलब हमारे भी 2 नंदे हैं, तो दोनों के हस्बैंड आते हैं कभी, तो मैं भी बहुत मतलब मन से बनाती हूँ खाना जो उनको मतलब पसंद होता है। जैसे कि शाही पनीर पसंद है मेरे हाथ का, सबको शाही पनीर अच्छा लगता है ज्यादा। और सर स्नैक्स में मैं वो बनाती हूँ ब्रेड कटलेट, तो ब्रेड वो कट। बहुत, हाँ वो बहुत पसंद है सबको, मतलब उसमें आलू और ये मिक्स वेजिटेबल सब डाल के। मुझे और मुझे एक दिन वो खिलाया था, वो क्या था वो ब्रेड, वो क्या, कौन, वो क्या कटलेट था? वो तो सर वो था अप्पे, अप्पे था वो। अप्पे था वो? हाँ, वो तो सर आप एक चीज खाए भी नहीं थे पूरी तरीके से, उसी को गाते रहते हैं कि नहीं नहीं, खाए थे ना मैंने भाई, तभी तो बोल रहा हूँ। हाँ। और सर मैं लिट्टी चोखा भी बना लेती हूँ बढ़िया से, हमारा बिहारी जो मतलब खाना है। और एक और मालपुआ होता है, पुआ। और मालपुआ किसके साथ? खीर के साथ? नहीं सर, उस सब्जी होती है आलू दम, सूखी हल्की, मतलब लटपट जैसा होता है, तो उसके साथ अच्छी लगती है पुआ, मालपुआ और सब्जी। नहीं, हम लोग तो मालपुआ जो बनाते हैं ना, मालपुआ मीठा बनाते हैं और खीर के साथ खाते हैं उसे। खीर के साथ? अच्छा नहीं सर, हम लोग जो मतलब पुआ बनाते हैं उसको रस में, मतलब रस में वो नहीं करते, डुबाते नहीं, सूखा होता है वो। अच्छा, उसके अंदर जैसे कुछ खोया का होता है ना, वो डाल देते हैं, फिलिंग कर देते हैं। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ तो वो बताते हैं इसी तरीके से। हाँ जी, अंजू जी, अंजू हरीश बब्बर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, माइक ऑन कीजिए प्लीज। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ जी सर, एक्चुअली मेरे बच्चे तो बाहर हैं तो इसलिए, और जो उनके जो मेरे मतलब समधी हैं वो भी सब बाहर ही हैं, तो इसलिए हम ज्यादा आना जाना जो होता है वो मेरे ब्रदर वगैरह या मेरी सिस्टर इन लॉ, वो भी अब उनकी भी हेल्थ थोड़ी ऐसी रहती है, तो इसलिए इन लॉज के यहाँ से भी थोड़े कम ही आते हैं गेस्ट। अब हमारे यहाँ कम आते हैं क्योंकि मेरे बस इधर पेरेंट्स के घर से कह सकती हूँ कि ब्रदर वगैरह वो आते हैं ज्यादा, तो बस आजकल वही गेस्ट ज्यादा, और कोई आ नहीं पाते हैं। चलो तो कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं। हम अगर आएंगे तो आप क्या खिलाएंगे हमें लंच में? सर
सर मैं ये तो मैं अब एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती सर, ये तो मेरे लिए मतलब क्या बताऊं, हर्ष जान सकती है, हर्ष एक्सप्रेस कर सकती है कि सर मैं अगर आप लोग आएंगे सर मैं बहुत कुछ बनाऊंगी। आप बस एक बार ये आप कहिए कि आप आ रहे हैं। समझी से बढ़कर। हम बता तो दीजिए ना हमें क्या खिलाएंगे आप। सर जो आप कहेंगे, वैसे मैं कढ़ाई पनीर अच्छा बनाती हूँ और सबको पसंद आता है, मेरे से थोड़ी सी डिमांड भी की जाती है, इसलिए मुझे ये मालूम है कि वो सबको अच्छा लगता है। बाकी राजमा छोले जैसे पंजाबी डिशेस होती हैं वो बनाते हैं हम लोग अच्छे से, और मीठे में खीर अच्छी बना लेते हैं बस ऐसे, और दही बल्ले बनाते हैं वो भी अच्छे लगते हैं सबको। बस सर ऐसी चीजें बनाते हैं और सब बहुत हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। सुमन महाजन, मुनिंदर लाल जी, कुलजीत कौर, नीलम शर्मा, नीलम शर्मा का कैमरा भी जुड़ा हुआ है। नीलम जी, कुलजीत कौर, नीलम शर्मा जी, स्वागत है आपका। वेरी गुड, भाग्य हमारा। प्रश्न आपका चल रहा है कि घर पे जो है मेहमान आते हैं उनका स्वागत कैसे किया जाए। ऐसा ही मान लीजिए आप, और मेहमान नंदोई, मेहमान जिनमें दामाद इम्पोर्टेंट मान रहा हूं मैं। जी जी जी, नंदोई और दामाद। मैं अपने दामाद की बात अगर करती हूँ तो हमारे दामाद को घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो पसंद हमेशा पहले ही कह देते हैं पसंद है बिल्कुल भी। तो वो पहले ही मुझे ये कह देते हैं कि मेरे को घर का ही खाना है, बिटिया बता देती है। और नहीं तो आते हैं तो ये कहते हैं सब लोग साथ चलो बाहर खा के आएंगे। मैं अच्छा, बहुत कोशिश करती हूँ कि घर का खाना कुछ ना कुछ खाना चाहिए, तो बिटिया ये कहती है कि मैं बाहर का बहुत खाती हूँ। बोलिए बोलिए, वीडियो बंद हो गया आपका। कुलजीत कौर, संपर्क नहीं हो पा रहा नीलम जी से। सुमन महाजन, मुनिंदर लाल जी, या कोई भी और अगर आप में से कुछ भी बोलना चाहे तो आप बोलिए। चलिए, आदरणीय विष्णु गुप्ता जी, जो कि आज के विशेष मेहमान हैं, आज विशेष मेहमान मानकर चल रहा हूं उन्हें मैं, तो स्वागत। आइए, आप भी अपने विचार व्यक्त कीजिए। हम तो खाने में जो कुछ भी अतिथियों के लिए बनाते हैं, तो एक तो ये रेस्ट्रिक्शन होती है कि हम लोग प्याज लहसुन वगैरह कोई भी चीज नहीं डालते, क्योंकि वो हम लोग खाते नहीं है। नहीं, आप लोग नहीं खाते हैं तो उनको भी नहीं खिलाते हैं ना, हमारे घर में ही नहीं आता। घर में नहीं आता। खाएंगे ना खिलाएंगे ना मोदी जी। ना बनी, बाजार से भी प्याज लहसुन की कोई भी चीज बना हम घर में नहीं मंगवाते। ठीक। और जो है सब्जियों में हर तरीके की सब्जी बनाने में ये एक्सपर्ट हैं। नहीं, मुझे तो कोई पर्टिकुलर नाम दीजिए, और आपके दामाद जी या आपके जो आपके नंदोई जी हैं, नंदोई आ रहे हैं। हमारे लिए हर मेहमान स्पेशल होता है। जैसे कल आए, चलिए कल की बात कर लेता हूँ यार। कल आपके यहाँ आए हुए थे ना वो, आपकी नंदोई आई हुई थी और नंदोई जी भी थे, तो कल रात को आपने उन्हें क्या क्या खिलाया, बस ये बता दीजिए ना। कल हम दोनों ने मिलके, मेरी नन्ने और मैंने दोनों ने मिलके बनाया। अच्छा। और शिमला मिर्च बनाई थी, सूखे आलू बनाए थे, मटर पनीर बनाया था और रायता बनाया था, पापड़, सलाद और आम, मीठा वगैरह ये तो हमारे यहाँ नॉर्मल होते हैं। बिना पापड़ और सलाद के खाना नहीं होता है हमारे यहाँ। बिल्कुल तो नहीं। अब टाइम कम था तो दही भल्ले तो बन नहीं सकते थे। नहीं, फिर रात का समय था, रात के समय दही खाना तो ठीक नहीं होता शायद। नहीं तो रायता था और आम काट के जो है बल्ले 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 बल्ले। ठीक है ना, बढ़िया। और मीठा कल इतना सारा आया हुआ था
मैंने भी काजू की बर्फी मंगाई हुई थी कल, और मेरी नंद भी लड्डू लेके आई हुई थी। तो गुप्ता जी लड्डू कितने बचे कल? सारे रखे हैं, एक भी नहीं खाया इन्होंने। अरे आप तो शौकीन हैं। अब शौकीन है नहीं थे। सर ये गांव वाले लड्डू के शौकीन है। हाँ जो गांव दूध के होते हैं। वाले, गांव वाले तो कम से कम नहीं थे कल वाले। गांव वाले नहीं थे। वो यहाँ मिलते ही नहीं। बनवाने चाहिए थे सर, वो लड्डू तो बनवाने चाहिए थे ना, पहले से शादियों में बनते हैं ना, तो ये तो अरेंजमेंट पहले से करना चाहिए था। लड्डू बटने भी तो होते हैं ना, हमें भी तो खाने। ये लड्डू सर को दिए थे, हौस सर थे। हम रहते हैं वहां पर बनवाने का कंसेप्ट है नहीं। वहां तो दुकानों में जो कुछ भी रखा होता है वो कहते हैं हमारे पास यही ऑप्शन है, जो अगर आपको चाहिए तो इन्हीं में से लीजिए। हमने कहा कुछ और बना दो। हमने दाल जो है दाल फ्राई हमारी बगैर प्याज की कर दो, मना करते हैं, कहते हैं नहीं ये रेडीमेड रखी हुई है, यही यही मिलेगी आपको। तो कहीं बाहर आउटलेट में हम कहीं जाते हैं तो हमारे साथ ये बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमारे आसपास इंदिरापुरम में एक भी ऐसा आउटलेट नहीं है जो हमारे मतलब का हो। एक लक्ष्मी नगर में एक कलेवा कलेवा के नाम से, कलेवा स्वीट के नाम से है। बिल्कुल। हाँ, उसके एक वही ऐसा है जो हमारे मतलब का है। वहाँ पे प्याज लहसुन होता ही नहीं है, कच्चा भी नहीं होता वहाँ पे। अच्छा मैंने ये देखा है कि हमारे एक मित्र हैं, उनके घर में जाओ तो वो जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि हम प्याज नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते, लेकिन वो प्याज कच्चे जरूर खा जाते हैं। छोले भटूरे हम लोग अगर मान लीजिए खाते हैं कहीं पर बाजार में, कभी कभी खाए हमने उनके साथ, वो जैन साहब हैं हमारे, तो वो प्याज लहसुन तो जरूर पूछेंगे, प्याज लहसुन सब्जी में नहीं डला हुआ होना चाहिए, लेकिन छोले भटूरे के साथ वो प्याज कच्चे जरूर खा जाते हैं। ये क्या चक्कर है जी? नहीं, हम तो हाथ भी नहीं लगाते। ये क्या होता है कि पकने के बाद अपवित्र हो जाता है या पकने से पहले ज्यादा पवित्र होता है? अब कभी खाया नहीं, परिवार में कभी नहीं बनता था। बाकी ये दाल मखनी अच्छी बनाती हैं, जो हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं वो कहते हैं भाई कि खुद ही डिमांड करते हैं भाई दाल मखनी बनाओ। और आलू की और दाल की कचौड़ी जो है वो तो हमारा ट्रेडिशनल खाना ही हुआ करता था, बजाय रोटी और पूरी के कचौड़ी ही हमारे मेहमानों के साथ जो है सर्व की जाती थी। और आजकल जो कचौड़ी दाल जो होती है पिट्ठी, वो किनारी बाजार में दिल्ली में किदारा की पिट्ठी के नाम से एक पिट्ठी आती है, वो हर जगह नहीं मिलती है, तो हम तो स्पेशली वहीं पे जाके लेकर आए थे। वो भिगो के रख देते हैं और उसको फिल करके बनाते हैं, बहुत टेस्ट बनती है। बहुत जानकारी है जी आपको खाने पीने के बारे में। तो एक दिन आपके साथ ही गाड़ी में बिठा लेकर के ना आपको चलूंगा, गुप्ता जी खिला के लाओ कहीं। घर आइए ना हमारे। हाँ घर भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे। चांदनी चौक में जो कई सारे मारवाड़ी भोजनालय टाइप हैं, और पराठे वाली गली में, पराठे वाली गली के हर दुकान के पराठे हमने खाए हुए हैं। और जो मारवाड़ी भोजनालय जो है चांदनी चौक में, वहाँ पे भी लगभग हर भोजनालय में जाके वहाँ पे हमने खाया हुआ है। कोई हमारे टेस्ट का होता है जिसमें थाली होती है, बहुत सारी कटोरी होती है और चावल भी होते हैं, बहुत सारी सब्जी होती है, थोड़ी थोड़ी गुजराती वही है। इस तरह का खाना हमने उदयपुर में खाया था, एक नटराज होटल स्पेशल है वहां पर, ठीक है ना, तो बहुत आनंद आया हमें वहां खाने में। वो छोटी छोटी कटोरियों वाली जैसी बात आप कह रहे हैं, वो छोटी छोटी कटोरियों में देते हैं, लेकिन अनलिमिटेड देते हैं, जितना मन करे खाओ, ठीक है ना। इतनी डिशेज होती हैं कि वो खाई नहीं जाती, और उसके बाद जो है ना वो लेकर के खड़ा होता है, बाबूजी और डालूं, बाबूजी और डालूं, नहीं भाई पेट भर गया भाई, पड़ जाएगा। मारवाड़ी होता है सर, वो मारवाड़ी। हाँ वो मारवाड़ी होता है। मारवाड़ी यहाँ भी राजधानी होटल है, उसमें भी मिलता है ये। हाँ दिल्ली में भी कनॉट प्लेस के अंदर 2 जगह है, राजधानी में राजस्थली है एक, तो वहां पर जाइए कभी, जाकर के खाकर आइए, ठीक है ना। पूरा आनंद वही आनंद मिलता है पूरी तरीके से। पहले हाथ खिलाएंगे, गए हुए फिर खिलाएंगे, सबसे लास्ट में चावल खिलाते हैं वो। मैं तो सर्च यही करता रहता हूँ कि कहाँ पे गूगल पे कहीं पे कुछ मिल जाए। तो हमारे पूरे गाजियाबाद में एक भी आउटलेट ऐसा नहीं है जो हमारे मतलब का हो। कभी अगर इच्छा करती है तो या तो कलीबाग में चले जाते हैं या फिर चांदनी चौक जाते हैं। जी जी जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज की चर्चा बहुत सुंदर चर्चा रही। 7:34 हो चुके हैं, तो इसको यहीं पर समाप्त करेंगे।
तो धन्यवाद आपको बताइए के सर। लिए। हेलो, और हाँ पे जी बोल- सर। हाँ जी, सर आपकी आवाज कट रही है मोदी जी। चलिए नीलम जी भी एक बार फिर से वापस आ गए हैं, नीलम जी से भी बात कर लेते हैं दोबारा से, क्योंकि नीलम जी का जो बात थी वो थोड़ी सी डिफरेंट लग रही थी। आप सभी घर के खाने की बात कर रहे थे, ये बाहर की बात हो रही थी। आइए नीलम जी, माइक ऑन कीजिए। अब माइक माइक बंद है अभी आपका। जी, जी। थोड़ी नेट की दिक्कत चल रही थी, तो मैं ये बता रही थी कि जो हमारे दामाद है उनको बाहर का खाना बहुत पसंद है, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ इस बात की कहने के लिए कि भाई बाहर का खाना इतना फायदा नहीं करता। वो अपने घर में भी जरा सा ऑफिस से आएंगे और कोई चीज अच्छी नहीं लगी घर में, तुरंत ऑर्डर करते हैं और बाहर का मिलाते हैं, तो मंगाते हैं। मैं थोड़ा सा अगर आपको बीच में टोकूं और जी। आपको अच्छा लगे, तो शायद आपके बना हुआ खाना कभी खाया उन्होंने? खाया है, वो बिटिया के फोर्स करने पे। अच्छा, या तो बिटिया पसंद कहती है, एक्चुअल में क्या है, मेरे यहाँ लहसुन प्याज बहुत ना के बराबर खाया जाता है, जो बच्चे अब पसंद करते हैं अलग से फ्राई कर लेते हैं, मैं नहीं खाती। लेकिन इतना परहेज भी नहीं है, अब बाहर जाती हूँ कहीं अगर तो 20 साल के बाद इतना सीख गई हूँ कि जिसमें स्मेल कम आती हो, प्याज की स्मेल से मुझे प्रॉब्लम है, नहीं खाई जाती, तो वो हम खा लेते हैं, क्योंकि बहुत सामना करना पड़ता है, तो परिवार की भी बहुत सुननी पड़ती है कि बाहर जा ही क्यों रही हो। तो मैं उनके लिए उस तरह का भी बनाने की कोशिश करती हूँ। बिटिया है छोटी वाली, वो बना लेती है, बट वो पता नहीं अब यहाँ अभी भी आएंगे। 10 साल हो गए बिटिया की शादी को, 9 साल, 7 साल का बेटा है, तो वो बेटा भी वही सीख के आए हैं, तो या तो पिज्जा ऑर्डर करा दो या कुछ। तो अभी भी 5-6 दिन पहले आए थे, तो वो उस दिन तो इत्तेफाक था कि घर में चाउमीन वगैरह आके रखी हुई थी, छोटी बिटिया लाई थी, तो मैंने कहा खा लो, तो बोले आज हम खा के आए हैं, आज कोई ऑर्डर करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बिल्कुल अब बिल्कुल। यहाँ पे जो नई बात हुई है वही करना पड़ रहा है, हालांकि ये मुझे ना बताने अच्छा लगता ना खुद में अच्छा लगता। बिटिया जरूर कहती है कि इस दिन मुझे प्याज और उसका घर खाना मिलता है तो मैं अपने घर पे खाना खाऊंगी जाके, तो ले आते हैं, क्योंकि बिटिया लोकल है, यहाँ रोहतास नगर में है। जी। तो अब जैसा है उनका, उनको खुश करने के लिए तो करना ही पड़ता है। आते ही वो थम्स अप जरूर पीते हैं, जबकि मैंने अपने घर में बिल्कुल बंद कर रखी है ये सब चीजें, तो हम उनके लिए मंगा लेते हैं। हाँ यही है, थोड़ा सा आज के बच्चे जो है ना, कुछ हम लोग कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करते हैं, लेकिन वो बच्चे जी, जो है खाना भी खाते रहेंगे और साथ में जो है वो पेप्सी या पीते रहते हैं वो। जो भी कुछ है वो भी पीते रहते हैं। जी, जी, वो पीते रहते हैं, तो वो ठीक नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, समझौता तो करना ही पड़ेगा ना। तो बिल्कुल दामाद जी हैं जी। और दामाद जी हैं, बेटा है तो मैं कान पकड़ दूं, दामाद जी हैं तो हाथ जोड़ के ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है खाइए। जी 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 जी, बहुत हालांकि सुंदर। वो पीछे इस बात की बिटिया से बिटिया सर इस मामले में मेरे दामाद बहुत अच्छे हैं। वो हालांकि नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर इधर आते हैं तो मेरे हाथ का घर पे ही खाना पसंद करते हैं। मॉम ये बनाओ, मॉम वो बनाओ, घर पे बनवा बनवा के अपनी पसंद का खाते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। हमें कभी एहसास ही नहीं होता कि ये लोग नॉनवेज खाते हैं या प्याज लहसुन का खाना खाते हैं। यहाँ तक कि जी। उनके मम्मी पापा भी हमारे घर आए थे, हम्म, तो जो खाना हमने बनाया था तो उन्होंने इतने मन से खाया था कि ये लगा ही नहीं कि ये लोगों को खाना अच्छा नहीं लगा, जी 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 जी। बल्कि बहुत चलिए मन से खाया था उन लोगों ने। नीलम जी से संपर्क एक बार फिर दोबारा से टूट गया, लेकिन नीलम जी अपनी इम्पोर्टेंट बात बता गई हमें। जैसा कि आज का माहौल है, आज के बच्चे हैं वो थोड़ा बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं। लॉकडाउन में थोड़ा सा नियंत्रण हुआ, कंट्रोल हुआ है, लेकिन घर वाला खाना अब खाने लगे हमारे बच्चे, लेकिन पहले जो है वो ज्यादातर बाहर का। मम्मी क्या बना है पहले ये पूछते हैं, और उसके बाद नाक मुंह फुला करके, और उसके बाद जो है वो बाजार में ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, हमें तो तब पता लगता है जब वो बाजार वाला देने के लिए आता है ना, होम डिलीवरी, तब पता लगता है कि वो बेटे तूने क्या मंगवाया था। बस वो तो जब खुलता है ना तब पता लगता है बच्चे ने क्या मंगवाया था। सर ये चलिए। हमारे गुप्ता जी करते हैं। अच्छा, गुप्ता जी भी ऐसा करते हैं? गुप्ता जी वैसा करते हैं। कल पकौड़ी का प्रोग्राम था तो गुप्ता जी ने समोसों का ऑर्डर दे दिया। जी। हालांकि 4 ही समोसों का ऑर्डर दिया था। कितने? 40? 4 का। 4 का? मैंने कहा 40 तो लोग लगने लगे थे, हम सब लोगों के लिए तो भिजवाया नहीं फिर आपने। नहीं, अब क्या हुआ कि मेरा इन्हें पता है मैं नहीं खाती हूँ तो नहीं मंगाया, मेरे नंदोई ने भी नहीं खाया। अच्छा।
वो उनके हिस्से का इन्हीं को खाना पड़ा। दोनों बहन भाई खा गए? नहीं बेटा और ये अच्छा 3 लोग थे ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन पकौड़ियाँ कैंसिल हो गई। चलिए ठीक है जी, अब आज की तैयारी अब आपने भी करनी होगी, इसलिए हम जल्दी से फ्री कर देते हैं बहुत आपको। सारे काम है आज। ठीक है ना, बहुत सारे काम है ना, जी। तो प्लीज जाइए आप और एक समापन बार आप ही कीजिए, समापन आप ही कीजिए सर जी, हाँ जी, समापन भी आप ही कीजिए। चलिए हाँ, समापन में जो है आज का बहुत सुंदर चर्चा आप सभी के साथ रही और नया विषय था। कल चाय पिलाई आपने और आज जो है आपने खाना भी खिला दिया, पेट भर गया और साथ ही साथ किसकी क्या किसकी पसंद है ये भी हमें पता लग गई। तो कोई बात नहीं, जल्दी से हम आपसे मिलते हैं और जो भी आपने बताया उन सब की डिमांड हम आपसे करने वाले हैं कि बनाइए और खिलाइए। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को, शुक्रिया। बंद करो तुम।